एक गांव में बूढ़े दंपत्ति रहा करते थे। संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी थी। वक्त गुजरता गया और उन्हें अकेलापन काटने लगा। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी दाई से कहा, कब तक हम अकेले रहेंगे? अब मन नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। क्यों न हम एक बकरी ले आएं? ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। दाई खुश होकर बोली। उसी दिन बूढ़ा बाजार गया। बूढ़ी और 4 कौड़ी देकर एक बकरी खरीद लाया। 4 कौड़ी में खरीदने के कारण उन्होंने उस बकरी का नाम 4 कौड़ी रख दिया। वे दोनों बकरी के घर आने से बहुत खुश थे। उनका अधिकांश समय उसे खिलाने पिलाने में बीतने लगा। वे कहीं भी जाते, 4 कौड़ी उनके साथ जाती। वह उनके परिवार का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अधिक लाड़ प्यार का नतीजा ये हुआ कि 4 कौड़ी मनमानी करने लगी। वह आस पड़ोस के किसी भी घर में घुस जाती, उनकी बाड़ी की सब्जियां खा जाती, जिससे सारे पड़ोसी परेशान होने लगे। अब आए दिन पड़ोसियों की शिकायतें घर आने लगी। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई 4 कौड़ी की शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गए। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी दाई से कहा, इसकी मनमानी बढ़ती जा रही है, इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। बूढ़ी दाई को यह बात जंची नहीं। वह बोली, इस बेचारी को जंगल में क्या छोड़ना, दिन भर घर में रहती है, इसलिए मनमौजी हो गई है। इसे अब राउत के साथ चरने भेज दिया करेंगे। दिन भर जंगल में रहेगी, शाम को घर आ जाएगी। घर पर कम रहेगी तो किसी को परेशान भी नहीं करेगी। बूढ़ा मान गया और उसी दिन राउत से जाकर 4 कौड़ी को चराने की बात कर ली। अगले दिन से राउत 4 कौड़ी को जंगल में चराने ले जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह उससे परेशान हो गया, क्योंकि वह उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, इधर उधर भागती रहती थी। आखिरकार उसने उसे चराने से मना कर दिया। अब वह फिर से पूरे दिन घर पर रहने लगी। कुछ समय बीता तो उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, हिरमिट और खिरमिट। अब तो पड़ोसियों की और आफत आ गई, क्योंकि 4 कौड़ी के साथ हिरमिट और खिरमिट भी उन्हें तंग करने लगे। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई परेशान हो गए और उन्होंने 4 कौड़ी को उसके बच्चों सहित जंगल में छोड़ दिया। जंगल में 4 कौड़ी अपने बच्चों के साथ मजे से दिन गुजारने लगी। वे दिन भर जंगल में घूमते और फूल पत्ते खाते और रात में किसी पेड़ के नीचे सो जाते। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन एक बाघिन ने उन्हें जंगल में देख लिया और उसके मुंह से लार टपकने लगी। वह हिरमिट और खिरमिट को चट कर जाना चाहती थी। 4 कौड़ी समझ गई कि बाघिन का इरादा क्या है। वह डर से कांप गई, फिर अपने बच्चों की खातिर हिम्मत कर बाघिन के पास गई और बोली, प्रणाम दीदी। 4 कौड़ी के मुंह से अपने लिए दीदी का संबोधन सुन बाघिन अचंभे में पड़ गई। वह सोचने लगी कि इसने दीदी कह दिया, अब इसके बच्चों को कैसे खाऊं। उसने 4 कौड़ी से पूछा, कहाँ रहती हो? रहने की कोई जगह नहीं है दीदी, 4 कौड़ी बोली। चल मेरे साथ, मेरी मांद के बगल की मांद खाली है, वहीं रहना, बाघिन बोली। 4 कौड़ी हिरमिट और खिरमिट को लेकर बाघिन के साथ मांद में चली आई। वह समझ गई थी कि बाघिन उसके बच्चों को नहीं खाएगी, क्योंकि उसने उसे दीदी कहा है। वह अपने बच्चों के साथ बाघिन की मांद के पास वाली मांद में खुशी रुशी रहने लगी। लेकिन वह सतर्क रहा करती थी, ना जाने कब बाघिन का मन बदल जाए। कुछ दिनों बाद बाघिन ने बच्चे दिए, एक कांगड़ा और 2 कांगड़ा। बच्चे होने के बाद से वह शिकार पर नहीं जा पा रही थी। अब भूख के कारण वह बकरी के बच्चों को खाने की योजना बनाने लगी। 4 कौड़ी ने बाघिन की आंखों को पढ़ लिया था। वह बार बार उसे दीदी पुकारती ताकि उसका मन बदल जाए। कुछ देर के लिए बाघिन का मन पिघलता भी, पर बाद में भूख हावी होती।
तो वो फिर उसके बच्चों को खाने के लिए लालित हो जाती। एक शाम उसने चार कौड़ी से कहा, तुम तीनों अब से हमारे साथ सोया करो, बच्चे तुष होंगे। चार कौड़ी ने नानुकुर की तो बाघिन बोली, तीनों न सही, अगर खिरमिट या हिरमिट में से किसी एक को भेज दो तो। चार कौड़ी चिंतित हो गई। अपनी माँ को चिंतित देख खिरमिट बोला, माँ, मैं आज रात बाघिन की मांद में सोऊंगा और तू मेरी चिंता मत करना, मैं सुबह सही सलामत आऊंगा। उस रात खिरमिट बाघिन की मांद में पहुंचा और बोला, मौसी मैं आ गया। उसे आया देख बाघिन बहुत दुश हुई और बोली, एक किनारे जाकर सो जा। खिरमिट एक किनारे जाकर सो गया। बाघिन उसे देखती रही और उसे खाने के बारे में सोचती रही। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन डर के मारे खिरमिट को नींद नहीं आई थी। आधी रात वह उठा और बाघिन के पास गया। देखा, वह गहरी नींद में सो रही है। उसने उसके बच्चे एक कानरा को उठाया और अपनी जगह सुलाकर उसकी जगह लेट गया। रात और गहराई तो बाघिन उठी और एक कानरा को खिरमिट समझकर खा गई और अपनी जगह आकर सो गई। सुबह होने पर खिरमिट बाघिन को जगाते हुए बोला, मौसी मैं जा रहा हूँ। उसे सही सलामत देख बाघिन चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि रात वह किसे खा गई है। उसने अपने बच्चों को देखा तो उसे एक कानरा दिखाई नहीं दिया। वह गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन उस समय गुस्सा दबाकर बोली, ठीक है जा, लेकिन रात को सोने के लिए आ जाना। उस रात जब खिरमिट सोने के लिए बाघिन की मांद में पहुंचा तो देखा कि बाघिन दुकानरा को अपनी पूंछ से लपेटकर सोई है। वह सोच में पड़ गया कि अब खुद को बचाने के लिए रात में क्या करूं। बाघिन के कहने पर वह एक किनारे जाकर सो गया। इस बार भी वह सोया नहीं। बाघिन के सोने के बाद वह मांद से बाहर आया और इधर-उधर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई पड़ा। वह खीरे को अपने स्थान पर रखकर अपनी माँ के पास आ गया। रात में बाघिन ने उसकी जगह खीरा खा लिया। सुबह होने पर खिरमिट बाघिन की मांद में गया और बोला, मौसी मैं जा रहा हूँ। उसे फिर से जीवित देख बाघिन आश्चर्य में पड़ गई। वह चला गया और बाघिन उसे देख सोचती रह गई कि रात में मैंने इसकी जगह क्या खा लिया। पास ही दुकानरा सो रहा था। कुछ देर में बाघिन को खीरे की डकार आई और उसे समझ आया कि उसने खीरा खा लिया है। वह गुस्से से बिलबिला उठी। इधर खिरमिट अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताते हुए बोला, माँ, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। बाघिन हमें मार डालेगी। उसके बाद वे तीनों वहां नहीं रुके और जंगल की ओर भागने लगे। भागते भागते वे बहुत थक चुके थे, लेकिन बाघिन के डर से उनके कदम रुक नहीं रहे थे। चार कौड़ी अपने